सुरक्षित स्थान पर भागना चिड़वी। दोस्तों, शिकारियों ने चिरवन वन पर हमला कर दिया है। हमें तनु आंटी के जंगल में भाग जाना चाहिए, लेकिन क्या इस बार वह हमारी मदद करेगी? मोहित, याद है पिछली बार जब हमारे जंगल में तूफान आया था और हमारे घोंसले नष्ट हो गए थे? तनु आंटी ने अपने दोस्तों के साथ मशरूम से घर बनाने में हमारी मदद की थी। टोनी? हाँ, उसने मदद की। मुझे यकीन है कि वह फिर से मदद करेगी। मोहित, बहुत तारीफ हो गई टोनी। उसने एक बार मदद की थी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं इस बार वह क्या करती है। तनु आंटी के जंगल में पहुंचना। झुंड तनु आंटी के जंगल में पहुंचता है। जैसे ही वे उसके घर के पास पहुंचते हैं, वे उसे बाहर शांति से फल खाते हुए देखते हैं। तनु आंटी, ओह दोस्तों, इतने लंबे समय के बाद तुम्हें देखकर कितना अच्छा लगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? टोनी तनु आंटी को सब कुछ समझाता है। तनु आंटी, ओह, तो तुम मुझे तभी याद करती हो जब कोई मुसीबत आती है। सिर्फ नमस्ते कहने के लिए क्यों नहीं आती? चिड़वी, हमें खेद है आंटी, तुम सही कह रही हो, लेकिन हमें वास्तव में तुम्हारी मदद की जरूरत है। शिकारियों ने हमारे घर पर हमला किया है और अब सिर्फ तुम ही हमें बचा सकती हो। तनु आंटी हंसती हैं। ओह टोनी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। बेशक, मैं मदद करूंगी। मेरे साथ आओ, मैंने ऐसे समय के लिए कुछ तैयार किया है। कद्दू के खेत में आश्चर्य झुंड तनु आंटी का पीछा करते हुए पास के विशाल कद्दुओं से भरे खेत में जाता है। चिड़वी, कद्दू, ये हमारी क्या मदद करेंगे? तनु आंटी, बस रुको, मेरे पास एक योजना है। वह अपने दोस्तों को संकेत देती है और कुछ ही मिनटों में पक्षी मदद के लिए आ जाते हैं। तनु आंटी, मेरे ये दोस्त इन कद्दुओं को आप सभी के लिए घर बनाने में हमारी मदद करेंगे। जब कद्दू तैयार हो रहे होते हैं, तनु आंटी पक्षियों को अपने घर पर फल खाने के लिए आमंत्रित करती हैं। वे एक साथ बैठकर मीठे फलों का आनंद लेते हैं। मोहित, ये फल बहुत स्वादिष्ट है। खुशी, हाँ, मुझे ये सेब बहुत पसंद है, ये बहुत मीठे हैं। मोहित, लेकिन मत भूलना खुशी, ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम यहाँ मेहमान हो, अपने घोंसले में नहीं। खुशी हंसती है और सभी एक साथ हंसते हैं। कद्दू के घर बनकर तैयार हो गए। कुछ समय बाद तनु आंटी झुंड को वापस कद्दू के खेत में ले जाती हैं। वे अपने लिए बनाए गए सुंदर कद्दू के घर देखते हैं। जग्गू, माँ, चलो सबसे बड़ा घर लेते हैं। चिड़वी, हाँ जग्गू, हमारे लिए सबसे बड़ा घर ढूंढो। जग्गू अंदर भागता है, उसके पर खुशी भी आते हैं। वे सभी इस बात पर अचंभित होते हैं कि घर कितने सुंदर हैं। चिड़वी, यह घर न केवल सुंदर है, बल्कि हम सभी के लिए काफी बड़ा भी है। सभी पक्षी खुशी खुशी अपने नए कद्दू के घरों में बस जाते हैं। मंजू आंटी, ओह मेरी बुढ़ापा, मैं बहुत धीमी थी, इसलिए मुझे सबसे छोटा कद्दू का घर मिल गया। चिड़वी, चिंता मत करो मंजू आंटी, हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, ये बस अस्थाई है। भोजन की दुविधा उस रात सभी पक्षी आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। चिड़वी भोजन के बारे में चिंता व्यक्त करती है। एकमात्र समस्या यह है कि इस जंगल में बहुत अधिक अनाज नहीं है। तनु आंटी, अभी के लिए मैंने जो अनाज इकट्ठा किया है उसे आपस में बांट लो, कल हम और अनाज ढूंढ लेंगे। सभी लोग अनाज बांट लेते हैं और रात के लिए आराम करते हैं। कथानक का खुलासा अगली सुबह पक्षी जागते हैं और तनु आंटी के घर के पास इकट्ठा होते हैं। तनु आंटी, अपने नए घरों में तुम्हारी पहली रात कैसी रही? मोहित, ठीक था, लेकिन हमारे पास अनाज कम पड़ रहा है। तनु आंटी, ऐसी स्थिति में उत्तर की ओर चलो, वहाँ बहुत सारे अनाज वाले खेत हैं। उनके जाने से पहले मंजू आंटी चिल्लाती हैं, अरे नहीं, मेरा पैर, कल जब हम भाग रहे थे तो मेरा पैर घायल हो गया, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। टुनी, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो मंजू आंटी। मंजू आंटी, तुम्हें मेरे लिए अनाज लाना होगा। मोहित, मैं तुम्हारे लिए अनाज लाऊंगा आंटी, चिंता मत करो। झुंड निकल जाता है, सिवाय मंजू आंटी, रेखा और बसंती के, जो पीछे रह जाती हैं। चोरी उस रात बसंती रेखा के साथ मिलकर सभी का अनाज चुराने की योजना बनाती है। मंजू आंटी उन्हें चुपचाप दूसरे पक्षियों के घरों से अनाज चुराते हुए देखती हैं। मंजू आंटी, हाँ मुझे पता था बसंती, तुम इससे बच नहीं पाओगी। बड़ा